हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है नैरोबी में। वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया? खाद्य एवं कृषि संगठन ने। जादुई वृक्ष की उपमा दी गई है शुभ बुल को। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश में कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? 33% पर। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है देहरादून में। देश में सबसे अधिक खादर भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। प्रोसोपिस सिनेरिया का वनस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। किसका वनस्पतिक नाम है? खेजड़ी का। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान गैस है तो CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं इसको। पान में प्रयुक्त होने वाला कत्था किस वृक्ष की भीतर कठोर लकड़ी से प्राप्त होता है? खेर से। पातल उद्योग के उपयोगी वृक्ष है डाक। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। आंवले की 4 प्रजातियों के साथ अंतर फसल उत्पादन कराता है कृषि औद्योगिकी पद्धति। मरुभूमि के लिए उपयुक्त पद्धति है बेर आधारित। शुष्क क्षेत्रों का कल्प वृक्ष कहलाता है खेजड़ी। सेंट्रल प्लेटू जोन के लिए कृषि वानिकी की वर्षा अधीन उपयुक्त पद्धति है अम्बेलिका ओपिसिनेरिस प्लस उड़द या मूंग। अम्बेलिका ओपिसिनेरिस यानी किसका वर्टिकल नेम है? आंवले का। वृक्ष का डायमीटर एट ब्रिस्ट हाइट मापा जाता है 1.3 मीटर। कृषि प्लस वन प्लस पशुपालन का एक साथ प्रबंधक क्या कहलाता है? कृषि वन चारागाह पद्धति। प्लाईवुड हेतु उपयोगी वृक्ष है अर्डू। सही चुनाव की करें। इसमें करंज तेल का उत्पादन करता है। 9.5 से लेकर 10.5 pH वाली लवणीय भूमि के लिए उपयुक्त फल वृक्ष है इमली। मरु स्थल के लिए प्रयुक्त मॉडल है बेर प्लस गवार। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हरडू टर्मिनेलिया चेम्बुला किस कुल का पौधा है? तो कोम्ब्रिटेसी का। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कर्क्यूमा लोगा यानी कुरकुमा लोगा बॉटनिकल नेम होता है हल्दी का। फिजिक नट के नाम से जाना जाता है वो है जेट्रोपा। निम्न में से कौन सा नत्र स्त्रीकरण वृक्ष नहीं है? एजेक्टिरेक्टा इंडिका। इसका बॉटनिकल नेम है नीम का। कौन सा फल मंकी फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है या पहचाना जाता है? वुड एप्पल। सबसे उपयुक्त कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन फाइटो रेमेडिएशन करने वाली भूमि उपयोगी प्रणाली है वन चारागाह पद्धति। कृषि वानिकी की एक पद्धति है एले क्रॉपिंग। वर्तमान में देश का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? 23%। 1000 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजाति है बांस की। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ? 2008 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर में। एक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को एक इकाई के रूप में देखना और संरक्षित किया जाना कहलाता है जल ग्रहण विकास। इंडियन गुंजबेरी के नाम से भी जाना जाता है आंवला के 156 किस्म किस वृक्ष की है जिससे उन्नत चाय एवं लघु लकड़ी प्राप्त होती है? लयूसियाना लयूकोसिफेरा। एग्री सिल्वर कल्चर पद्धति का उपयुक्त मॉडल केंजुरिना। इक्यूसेंटिफोलिया प्लस धान उपयोगी है क्षारीय भूमि के लिए। बायो ड्रेनेज स्पेसीज के लिए उपयुक्त है यूकेलिप्टस टेरिटिकोर्नियस। क्राइसोपोगोन फूल वंश है घास का। यशवंत किस वृक्ष से तैयार कोलोन है? यूकेलिप्टस से। तेल उत्पादक वृक्ष है सोरिया रोबस्टा और मधुका लेंटिफोलिया पोगोमिया पिनीटा उपयोग सभी है। ग्रेविया ओपैटिवा उपयुक्त वृक्ष प्रजाति है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की। बेर की सेव और गुलाब किस्म विकसित की गई है कादरी कहाँ है? जोधपुर। जोजोबा है जीरोफाइटिक मतलब होता है जो मरुस्थल में उगते हैं वो पौधे। स्वर्ण रूपा एक उन्नत प्रजाति है चीकू की। घासों एवं दलहनी चारे के साथ बहुउद्देशीय वृक्षों को लगाने की पद्धति क्या कहलाती है? घासों एवं दलहनी चारे के साथ बहुउद्देशीय वृक्षों को लगाने की पद्धति कहलाती है वन चारागाह। माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? शिवपुरी MP। जीवित बाढ़ के रूप में उपयोगी है प्रोसोपियस जूलीफ्लोरा। सेकंड है
आइपोमिया पिस्टुला और तीसरा है लाइसोनिया एल्वा। उपयोग सभी हैं। सेनकरंस सेंटीगेरस के नाम से जाना जाता है दामन घास को। भूमि प्रबंधक की ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत एक ही भूखंड पर कृषि फसलों और बहुउद्देशीय वृक्ष या झाड़ियों व चारे वाली घासों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को लगातार या क्रमबद्ध तरीकों से किया जाता है वो कहलाता है कृषि वानिकी। अप्रैल से जुलाई तक आंवला रहता है। अप्रैल से जुलाई तक आंवला रहता है सुषुप्त अवस्था में। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ किसानों ने कृषि वानिकी को हाथ लिया है? हरियाणा। बांस उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। देश में ग्रीन इंडिया विद नीम आंदोलन चलाया गया है तो 1998 में। सुप्रीम मलाइड फ्लेसड प्रजाति है अमरूद की। आंवला में अनिश्चयता पाया जाता है अर्थात 72 संयोजन के लिए उपयोगी है। Na6 के साथ में Na7 और Na के साथ Na10, कंचन के साथ में कृष्णा। उपयोग सभी। आजकल सफेद यूकोलिप्टिस को सबसे ज़्यादा खतरा किस कीट से हो रहा है? लेप्टोसीबे इनवासा से ज़्यादा खतरा हो रहा है यूकोलिप्टिस को। रेमी या रिहा एक विश्व की सबसे पुरानी फसल है, वह है रेशे की। बुचनेनिया लेंजन स्प्रेंग या चीरो जी किस श्रेणी में आता है? लघु वनोपज में। रेक्टिन मुख्य रूप से किस वृक्ष से प्राप्त होता है? नीम से। एकेशिया सेनेगल किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? कुमटका। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 6.771 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 20.60। देश में अनाच्छादित क्षेत्र के मामले में पहला स्थान किस प्रदेश का है? देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में पहला स्थान किस देश या प्रदेश का है? MP का। सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो स्थित है नागपुर में। आज़ादी के समय प्रति व्यक्ति के लिए 0.38 हेक्टेयर भूमि थी, जो आज घटकर लगभग रह गई है 0.15। आगामी जल संगठन को ध्यान में रखते हुए कगार उपाय होगा फाइटो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। उपयोग सभी। निम्न में से सही प्रजाति चुनी है तो बेल की है फैजाबाद राउंड। ग्रीगेरियस फ्लोवारिंग किसे कहा जाता है? बांस में फूल आना। बांस के बीज कैसे होते हैं? गेहूं के दाने जैसे। लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा कौन सा है? बेर, पलाश, कुसुम। उपयोग सभी। सिलिकस डेफनोवाइट्स उपयुक्त प्रजाति है ठंडे मरु क्षेत्र के लिए। कागज उद्योग के लिए उपयोगी प्रजाति है एनोगापसिस पेंडुआ और एकेशिया मेंजियम। और तीसरी है पापुलस डेल्टवाइट्स। तो इनमें से कौन सी है? एकेशिया मेंजियम और पापुलस डेल्टावाइट्स। माचिस उद्योग में उपयोगी है सेमल, पोपलर और कैंजूरियन। उपयोग सभी। कृषि वानिकी पद्धति के लिए वृक्ष के आदर्श गुण होने चाहिए तीव्र वृद्धि वाला, मूसला जड़ वाला, तना सीधा व गोल होना चाहिए। उपयोग सभी। नमी संरक्षण हेतु बहुत प्रभावी शेल्टर वेल्ट के लिए उपयोगी है केशिया सामिया। वर्षाधीन कृषि से बहु उपयोगी है वैकल्पिक भू उपयोग। नोनी का वानस्पतिक नाम क्या है? मोरिडा सेट्रीफोलिया। बेर और ग्वार भाटा एलोवेरा को साथ उगाना पाया गया है उपयोगी। घास का वैज्ञानिक नाम है वेंटिवेरिया जीजेनाइडस। शुष्क क्षेत्रों में बहुमंजिली सस्य क्रम योजना के लिए उद्यानिकी और सस्य फसलें उपयुक्त है। बेर, आंवला, बैंगन, गवार, बेल, इमली, तरबूज, टिंडा, केरुंदा, लेसवा, सनेर, मेलन और काचरी। उपयोग सभी। भारत आम, केला, अनार, चीकू और आंवले के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम। प्रतिभूमि समाचार पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? स्टैंड। सीमा रूबा क्या है? वृक्ष है। कृषि वानिकी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसलों का क्रम क्या है? हल्दी, अदरक, अरबी। कृषि वानिकी हमारे प्राकृतिक वनों पर आने वाले बोझ या भार को करती है कम। हॉर्टिकल्चर सिस्टम में लागू होता है बागवानी, चारे वाली फसलें और पशु। धवलू, सेन, अंजन, कैन व गिनी किस श्रेणी में आते हैं? घास में। एग्रो फॉरेस्ट्री वुड
की विश्व प्रसिद्ध मार्केट है यमुना नगर। बॉम्बे कस शिबा कहलाता है सेमल। गोंद टेनियन डाई एवं कीटनाशकों के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? पलाश, बबूल, नीम उपयुक्त सभी। जलाऊ लकड़ी इमारती लकड़ी के साथ कृषि यंत्रों के लिए उपयोगी वृक्ष प्रजाति कौन सी है? शीशम, बबूल और सेमल। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कृषि वानिकी के देश में कितने केंद्रों का कार्य संचालित है? 36। आंवला का परागण किया जाता है बर्डिंग द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, बेंच ग्राफ्टिंग द्वारा, उपयोग सभी के द्वारा। पॉपुलर प्रतिरोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? जनवरी फरवरी में। पॉपुलर वृक्ष की ग्रथ पॉपुलर वृक्ष की गिरथ यदि 18 से 24 इंच की हो तब उपयुक्त होता है पलाई हेतु। शुभ बुल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? मेक्सिको। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा स्कूल ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन कहाँ स्थित है? यूएसए में। एग्री फॉरेस्ट सिस्टम इन द ट्रॉपिक्स किस के द्वारा संपादित पुस्तक है? PKR नायर के द्वारा। हर्डविकिया विनाटा किसका वनस्पतिक नाम है? अंजन का। अंजन घास है उसका नाम है। मृदा pH 9.5 से लेकर 10.5 के लिए उपयुक्त फल वृक्ष कौन सा है? बेर। जब भूमि में विद्युत चालकता 4 डेसिमल से कम और विनिमय सोडियम 10 से अधिक और pH मान 8.5 से अधिक हो तो कहलाता है क्षारीय भूमि। टंगिया खेती किस देश में अपनाई जाती है? म्यांमार में। 5 जून की महत्ता किस रूप में है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। चील गोजा की लकड़ी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है रेजिन। शुष्क अवस्था तोड़ने वाला सबसे प्रभावी रासायनिक कारक कौन सा है? जिब्रेलिन। सदाबहार वनों में कितना औसत वार्षिक वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। वन वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है? बिना खंडित वृक्ष अच्छेदन कैनोपी द्वारा। भूमि की सतह पर अत्यधिक मात्रा में पत्तियों के गिरने से। वृक्ष की वृद्धिदार जड़ों से। उपयोग सभी के द्वारा। निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए वनों का संरक्षण जरूरी है? पहाड़ अंचल के लिए, नदी घाटी के लिए, समुद्र तट के लिए। उपयोग सभी के लिए। निम्नलिखित में से किस जाति के वृक्ष को लवणीय तथा क्षारीय भूमि में लगाने हेतु अनुमोदित किया जाता है? प्रोसोपियस जूलीफ्लोरा विलायती बबूल का नाम है। निम्न में से कौन सा कठोर काष्ठ हार्डवुड नहीं है? सलाई। कटाई के बाद पौधों का तना या तने से लंबे टुकड़े को आपस या कहेंगे लट्ठा। भारत में बांस की अधिकतम खपत कहाँ होती है? लुगदी या गुद्दा बनाने में। निम्न में से कौन इमली का उपकुल है? तो सेजेल पिनो इडी ये उपकुल है इमली का। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।